कल हम लोगों ने स्टोरी समझी थी, आज थोड़ा सा आपके दिमाग में एक फिगर बन जाए तो इसके लिए फिर आता है श्रद्धा सर्ग। फिर क्या आता है? क्योंकि आप जयशंकर प्रसाद पर कामायनी पे जब भी लिखने बैठेंगे तो एक मूल कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये मूल कहानी क्या है, मूल कथानक क्या है। उसके बाद है काम सर्ग, वासना सर्ग, काम सर्ग, वासना सर्ग, लज्जा सर्ग, है ना? ये सारे सर्ग हैं। फिर कर्म सर्ग, ईर्ष्या सर्ग, कर्म सर्ग, ईर्ष्या सर्ग, फिर आता है ईड़ा सर्ग, ईड़ा सर्ग, ईड़ा सर्ग के बाद आप देखेंगे आता है स्वप्न सर्ग, स्वप्न सर्ग, फिर आता है संघर्ष सर्ग, है ना? संघर्ष सर्ग, फिर आता है निर्वेद सर्ग, निर्वेद, निर्वेद सर्ग, और उसके बाद आएगा आपका दर्शन सर्ग, फिर रहस्य सर्ग, दर्शन सर्ग, रहस्य सर्ग, फिर एक सर्ग और बचा, आनंद सर्ग। तो सबसे आखिरी में आनंद सर्ग। पूरा कथानक इन्हीं 15 सर्गों में बटा हुआ है। हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा व्यवस्थित, अगर आप कहें कि इस पे लोगों की समझ थोड़ा सा नहीं बन पाती है कामायनी पर, अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ने बैठ जाएं। लेकिन अगर हम मूल कथानक को समझ जाएं कि मूल कहानी क्या है, तो हमारे दिमाग में एक पूरी पिक्चर बन जाएगी कि आखिर में ये है क्या मामला, कैसे है। तो आप यहां समझें कि कल हम लोगों ने हर सर्ग पर थोड़ी थोड़ी चर्चा किया था। चिंता सर्ग में आपको कल क्या समझ में आया था? चिंता सर्ग में मनु जो है, महाप्रलय हो चुका है, महाप्रलय के बाद हिमालय के ऊंचाई पर एक जगह बैठे हैं, और बैठने के बाद वो देख रहे हैं कि धरती पे अब कुछ बचा नहीं, चिंता हो गई है। और जब भी चिंता होती है तो चिंता से होता है दुख। जैसे आप किसी की चिंता करने लगे, जैसे माँ बाप चिंता करते हैं बच्चों की, चिंता करते करते दुख में आ जाते हैं, रोने लगते हैं। बताइए, आज खाने को मिला होगा कि नहीं, बिटिया आज कुछ खाई कि नहीं खाई। इसको कहते हैं दुख। चिंता सर्ग में मनु को हो रहा है दुख, और वो दुख बहुत सारे उदाहरणों में है। कल हमने इस पे जो चर्चा भी किया था कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला एक शीतल छांव, आराम से बैठे हैं, लेकिन एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, रो रहा है और देख रहा है कि महाप्रलय हो रहा है, अब क्या कर पाऊंगा, अब तो कुछ बचा नहीं। बड़ी कहानियां हैं इसमें महाप्रलय पर। भगवान विष्णु की भी एक कहानी है कि धरती पर जब महाप्रलय होने वाला था, तो महाराजा मनु के यहाँ एक, जो मछली के रूप में अगर आप देखें तो धीरे धीरे उसमें एक एक बात आती है कि एक मछली थी, बहुत छोटी सी थी, वो राजा थे। राजा ने उसको हाथ में उठाया तो उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ दो, मैं छोटी मछली। कहे तुम बहुत छोटी मछली हो, तुम्हारी जान वैसे ही मैं छोड़ दूं। कि नहीं, अगर आप मेरी रक्षा कर सकते हो तो अच्छी बात है, आप क्षत्रिय हैं। ये छोटी सी बात तुम्हारी है, हम तुमको अपने महल में ले चलते हैं। ले गए महल में, मछली लगी बढ़ने।
अब बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि उसको जो जो नदी में छोड़ना पड़ा, फिर उसमें भी नहीं, फिर आगे समुद्र में छोड़ना पड़ा। बहुत सारे प्रतीक हैं इस पे। बाद में वही जो मत्स्य है वो मत्स्य महाराजा मनु के सामने प्रकट हुई। उसने कहा कि महाप्रलय होने वाला है और तुम अपने सप्त ऋषियों को लेकर मेरे इस नाव, एक ऐसी नाव बनाओ जिस पर आप इस दुनिया से बाहर निकल जाओ, और जब महाप्रलय शांत होगा तब आना। उसी को ही कहानी का आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ने ये रचना की। वो मछली कौन है? विष्णु का अवतार है, मत्स्य अवतार है। और उसी मत्स्य अवतार के समय कहते हैं महाराजा मनु को, जब ये महाप्रलय हो रहा था, महासागर में वही मछली जो है इस नाव को खींचते हुए हिमालय के उत्तुंग शिखर पर ले गई। और उसी समय सारे वेद विष्णु भगवान ने मनु को सब कुछ सुनाया। अब महाप्रलय हो रहा है तो उनको कुछ ना कुछ बातें सुनानी है, तो वहीं से माना जाता है वेद उतरे हैं। एक पूरी कहानी है, क्योंकि कभी भी कोई रचनाकार किसी भी रचना को करने से पहले उसके पीछे एक आधार जरूर होता है। आप कोई बात सुनेंगे नहीं तो कैसे कहानी लिख देंगे? जयशंकर प्रसाद स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। इसीलिए कामायनी की जब रचना वो करते हैं तो इसमें अध्यात्म का एक आवरण लेते हैं, और अध्यात्म में आने के बाद संसार में क्या हो रहा है उसको उससे जोड़ देते हैं। कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो हमेशा समस्याओं के समय वो ये कहता है कि अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही समस्याएं समाप्त होती है व्यक्ति इसी बात को भूल जाता है और वो हर सारे काम करता है जिससे समस्याएं आई थी। नहीं करता। सबसे ज्यादा जो भूलने वाला इंसान ही है, ये भूलता बहुत तेज है, और जो नहीं भूलता वो दुनिया में सफल होता है। चाणक्य नहीं भूला जो नंदों का अपमान, तो चाणक्य चाणक्य हो गया। भूल जाता बहुत, दुनिया के 99% लोग भूल जाते हैं। भूलने वालों का कुछ नहीं हुआ इस दुनिया। जो नहीं भूलते उन्हीं का दुनिया इतिहास जानती है। ये समझना पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज है। चिंता सर्ग में मनु को ये समझ में आ गया था, कल हम लोगों ने चर्चा किया भी था कि जीवन नाशवान है। इसमें अगर आप समझें तो चिंता सर्ग में ये संसार नाशवान है, जीवन नाशवान है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये सारी बातें यहां पे सामने आई। और हमारे जीवन में क्षण भंगुरता है। क्षण भंगुर, क्षण भंगुर का मतलब अगले पल का पता नहीं क्या होगा, कब क्या हो जाए ये भी पता नहीं। लोग कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रहना ही है, 80 साल से पहले कहाँ ही उठेंगे यहां से। ऐसा नहीं है, यहां सब देख चुके हैं लोग। सिकंदर जैसे लोग 32 साल पे ही यहां से निकल गए। खौफ पूरी दुनिया खाती थी सिकंदर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहलाता था। भाई मैं अक्सर उसका उदाहरण लेता हूं क्योंकि उससे बड़ा मुझे लगता है कि अभी कोई है ही नहीं दुनिया में। पेट दर्द से मर गया, इतना खतरनाक, उसको तीर नहीं लगा किसी का। तो खाली हाथ, जब सिकंदर उठा तब भी दोनों हाथ खाली थे। मुख्तियार खड़े हुए थे हर जगह के, एशिया के बाहर अलग अलग स्थानों, उसके तो सारी स्टेट उसकी थी। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु ने कहा सिकंदर से तुम्हारे पास समय नहीं है? सिकंदर ने कहा गुरुदेव अब मैं निकल चुका हूं, जल्दी वापस आता हूं, विजय कर लेता हूं फिर वापस आता हूं। अरस्तु ने कहा एक जगह मेरे पास तुम्हारी है, तुम रुको यहां। उसने कहा मैं आऊंगा। और आखिरी में जब सिकंदर को लगा कि अब मृत्यु होने वाली है तो उसने अरस्तु के पास अपना मैसेंजर भेजा कि मैं आप ही के पास आना चाहता था, लेकिन लगता नहीं है मैं पहुंच पाऊंगा, मुझे जैसा दर्द हो रहा है। और आखिरी में वो नहीं ही पहुंच पाए। तो महान जो लोग हैं उन लोगों ने यही समझा है दुनिया में कि वो क्षणभंगुर है। यहां पर भी जब
कोई समस्या होती है तो हमें समझ में आता है, हम शमशान में चले जाते हैं, हमें लगता है आज के बाद कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अपनों के साथ जब कुछ भी गलत हो जाता है तो होता है हमें शमशान वैराग्य। एक शब्द आता है शमशान वैराग्य, वहां वैराग्य हो जाएगा, लगेगा कि बुद्ध हम ही क्यों ना बन जाए। जैसे ही निकलते हैं भूख लग जाती है, अब तो चले गए, लेकिन अपनी भूख कहाँ मारे, पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। और देखा है हमने तो ये सारे अनुभव किए हैं। जो गांव में हम खूब पहले बचपन में बहुत जाते थे, अब तो समय नहीं मिलता। किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें जाते थे, एक दो ट्रैक्टर जाते थे, जो इलीट क्लास होता था वो बोलेरो में या उसमें बैठ के जाता था, जो गांव के सामान्य लोग होते थे उसी ट्रैक्टर में ही बैठ जाते थे। लेकिन बैठ के जाते जाते इतना थक जाते थे कि कहते यार कुछ समोसा ही खिलाओ, अब तो ये गए, करेगा क्या इंसान। लेकिन फिर भी जो अपने स्वजन होते हैं वो नहीं खा पाते, उनसे नहीं उतरता नीचे। लेकिन गांव तुरंत खाता है, उसी क्षण खाएगा। यहां पर यही बात है कि मनु को यह समझ में आ रहा है चिंता सर्ग में कि जीवन बड़ा क्षुद्र है और हम लोग बहुत छोटे से अंश हैं। कब कहां इस मेघमाला, इस दुनिया में अपनी लीला समाप्त हो जाए, अपना दीपक बुझ जाए। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घन माला में, सौदामणि संधि सा सुंदर, क्षणभर रहा उजाला में। थोड़े समय का उजाला है तुम्हारा, ये आज जो उजाला है ये थोड़े समय का है। ये उजाला है इसका मतलब कि ये बुझेगा भी। समा अभी रोशन है इसका मतलब ये नहीं कि समा रोशन ही रहेगी, समा बुझ भी जाएगी। ये है मनु को चिंता सर्ग में समस्या। आगे समझिए। रात बीती, बात बीती। रात बीत जाती है दुख वाली तो बात भी बीत जाती है। कुछ रात ऐसी बड़ी होती है कि जो बीतती नहीं है, और वो भी संकट की रात हो तो। ऐसे उदाहरण भी बहुत सारे हैं। समस्या वाली रात तो ऐसी हो जाती है लगता है कि कटेगी ही नहीं, और आराम वाली रात तो ऐसे बीतती है जैसे यही नहीं पता चलता बीत क्यों गई। दर्शन है पूरे। संकट में आप हो, इतनी समस्याएं आ जाती हैं लगता है कि एक मिनट नींद तो आ जाती, लेकिन नहीं आती नींद। जीवन जो है ना आपका बनता है अनुभवों से। कोई भी व्यक्ति हो उसके अनुभव जरूर काम करते हैं। यहां आप देखेंगे यही बात कह रहे हैं कि भाई रात बीत गई, फिर सुबह आई, और सुबह जब हुई तो आशा हुई। आशा हमारे जीवन में हमेशा होती। बड़े से बड़ा संकट आ जाए उसके बाद भी आशा एक कोने में बनी रहती है, और जिसके जीवन में आशा है वो आगे बढ़ेगा। मनु को आशा कब हुई? जब सुबह हुई। तो जैसे ही सुबह हुई तो सुबह के साथ ही आप जानते हैं कि सूर्य उदित होता है, पहले लालिमा रहती है, बड़ा अच्छा सा लगता है, हवा चलती है, पक्षी चहचहाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उषा सुनहले तीर परस्ती जयलक्ष्मी सी उदित हुई। जब उषा एक देवी भी है, ऋग्वेद में चर्चा भी है, जो सुबह की बेला है, जब सूर्य जब तक नहीं निकलता उस समय जो लालिमा होती है, उस लालिमा की देवी है उषा। उषा को जब देखा सुबह मनु ने तो उसको लगा कि जयलक्ष्मी आ गई, जीवन में कुछ अब प्रकाश होगा। और धीरे धीरे फिर मनु के जीवन में बदलाव होता है, क्योंकि बर्फ भी पिघलने लगती है, जीवन आसान होने लगता है, मनु की निराशा समाप्त होती है। और जब निराशा समाप्त होती है तो मनुष्य उस समय जो मनु है वो प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित है। तो आशा सर्ग में आप देखेंगे प्रकृति के सौंदर्य पर मोहित है और आशा का संचार होता है। ठीक
ये लगता है कि सब ठीक हो रहा है। ये प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है, हंसना भी और रोना भी। देखने वालों ने देख लिया, और ना देखने वाले तो वैसे ही आंखें लेकर आते हैं, वैसे ही आंखें लेकर जाते हैं। देखने वाले साहित्यकार हो गए देखते देखते, ना देखने वाले सामने दुख में कोई पड़ा उसको भी नहीं देख पाते। ये तो आंखों का ही दोष है। साहित्य इसीलिए तो हमें संवेदनशील बनाता है। साहित्य पढ़ने के बाद अगर आप संवेदनशील नहीं हो पाए तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर संवेदनशीलता है भी नहीं। साहित्य जो है हमें लोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है, और आज के समय प्रशासन को भी संवेदनशील बनना है, इसीलिए साहित्य पढ़ना आवश्यक है। इंटरव्यू में कभी आपसे पूछे कि आपने लिटरेचर क्यों लिया, तो फिर क्या जवाब होगा? पहले तो सर ये है कि संवेदनशीलता। साहित्य पढ़ने के बाद बहुत सारे ऐसे विषय सामने आए जहां पे ये समझ में आए समाज को लेकर क्या दृष्टि, नजरिया बदल जाएगा। कहते हैं कि नजर बदल के देखो, नजरिया बदल जाएगा। अभी तो नजर ही नहीं बदली, नजर बदलने के लिए तो सारा खेल हो रहा है, नहीं सत्यजीत, है ना? तो यहां यही समझना है। आशा सर में समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? कल्पना करते हैं कि ये जगत कितना सुंदर होगा। आह, कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होगा। कल्पना का जो जगत है वो कितना मधुर होगा। कल्पना का जगत कितना मधुर होगा, उदाहरण बाद में लिखाऊंगा, बस इतना समझ लो। यहां पर जगत को लेकर बहुत ज्यादा सौंदर्य बोध है। फिर श्रद्धा सर्ग। ये जो श्रद्धा सर्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सारा खेल यहीं से शुरू हो। आप जानते हैं गंधर्वराज की जो कन्या है श्रद्धा, और जब जब आती है श्रद्धा तो हर तरह से जो परिपूर्ण है, कई ललित कलाएं जानती है, नृत्य जानती है, संगीत जानती है, अभिनय जानती है, सब जानती है, सौंदर्य बोध है, प्रकृति को सब बहुत लेकर बहुत अच्छे भाव रखती है। और उसे देखते ही मनु को विस्मय हो जाता है। क्या होता है विस्मय? ये तुम कहां, ऐसा चिन्ह होता है विस्मय बोधक। तुम कहां, मान लीजिए आप मर रहे हैं, वहां कोई आ गया जिसको आप पसंद करते हैं, तो फिर क्या होगा? अच्छा लगेगा कि भाई चलो ये समय, इस वाले समय में भी कोई मिला, तो विस्मय हुआ, विस्मय हुआ। और फिर विस्मय के बाद अगर आप देखेंगे तो हर्ष हुआ। पहले विस्मय फिर हर्ष। तो श्रद्धा सर्ग में क्या होता है? विस्मय और हर्ष। वही लिख दीजिए, विस्मय और हर्ष। उदाहरण क्या है? एक झटका सा लगा, झटका, एक झटका, जो झटका नहीं लिखना है, एक झटका, एक झटका सा लगा, एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा सहर्ष। इसका मतलब क्या है? झटका लग गया। फिर क्या हुआ? फिर तो श्रद्धा को देखा, हृदय की अनुकृति देखी श्रद्धा की कि हृदय से बड़ी अच्छी है, और फिर देखा कि सुंदर तो थी ही। काया उन्मुक्त। काया उन्मुक्त का मतलब क्या है? कि फ्री होके रहना। एक होता है कि लोग, ये अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अगर जो बंधन में हो तो फिर वो बहुत ठीक नहीं रहता। काया उन्मुक्त का मतलब कि जो चाहे वो करे, आराम से रह सके, मतलब कि किसी तरह का बंधन ना हो, रहने में, चलने में, अपना काम करने में बंधन ना हो। काया उन्मुक्त देखा यहां मनु ने। इसके बाद जो श्रद्धा मनु को अपना परिचय देती है, कहती है कि मैं जो भरा था मन में न उत्साह। अगर कोई बहुत फ्री है ना, मन से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तो उत्साह से रहेगा। कुछ लोग होते हैं चाहे जितना दे दो लेकिन वो मरे ही रहते हैं,
कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। नहीं, लोग कहते हैं पैसा आएगा तो प्रसन्नता आएगी, न पैसे से प्रसन्नता है। आनंद और प्रसन्नता में जानते हैं अंतर क्या है? आनंद क्या होता है, प्रसन्नता क्या होती है? खुशी समाप्त हो सकती, आज आप प्रसन्न हैं, कल नहीं रहेंगे। आनंद में आप हमेशा रह सकते। आनंद की अवस्था सुख और दुख से ऊपर की अवस्था है। सुख हो तब भी ठीक है, दुख हो तो उसको भी काट लेंगे। बड़े बड़े दार्शनिक, ये जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े दार्शनिक है। अभी आप इस रचना के आखिरी तक समझेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। आप वो कहते हैं समता की अवस्था। ये जो आनंद सर्ग है ना, आखिरी सर्ग, इसी पे ही है। आनंद चाहिए, विषमता समाप्त हो जाए। हमारे भीतर क्या विषमता है? मन कुछ और कहता है, तन कुछ और कहता है, कर्म कुछ और होता है। मन, तन, कर्म की विषमता है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं इन तीनों विषमताओं को समाप्त करके समता लानी है, वही है आनंद। मनु के साथ समस्या है। अब यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे श्रद्धा मनु को परिचय देती है तो कहती है भरा था मन में न उत्साह, मेरे मन में उत्साह बहुत है, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और कलाएं सीखूं, जितनी ललित कलाएं खूब सीखूं। इधर रह गंधर्वों के देश, इधर ही आपके पास में ही गंधर्वों का देश है। पिता की हूं प्यारी संतान, अपने पिता की प्यारी संतान हूं। पिता ने मुक्त रखा होगा, कहा ठीक है सब सीखो करो, क्या समस्या है? तो नारा देना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं नारा दे रहे हम, अब तक तो मार ही दे रहे थे। हरियाणा से नारा उठा, हरियाणा में सबसे ज्यादा मार रहे थे, अब ठीक है थोड़ा। अब समस्या क्या है ना कि विरोध करने वाला जो बेटी है या जो महिला है वही नहीं बचा पा रही थी बेटी। अब मानसिकता में बदलाव आया है, तब लड़कियां बच रही। पुरुष तो पुरुष ही है, लेकिन फिर भी पुरुष का सहयोग अगर हो जाए तो ज्यादा समस्या नहीं रहती। यहां पे क्या है, आपको एक बात समझ में आई कि जहां की वो बेटी है वहां पर उसको मुक्त रखा गया है और वो सीखना चाहती है सब कुछ। और जो दुनिया में सीखना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, दुनिया उसी की। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण पात्र इस रचना में श्रद्धा है। ये पूरी कहानी जो कामायनी की है श्रद्धा के आसपास घूमेगी, केंद्र बिंदु श्रद्धा ही है। ठीक, आगे समझिए। इसके बाद जो जो मनु है, उनकी इच्छा तो जो जागृति है, वो और बात करना चाहते। श्रद्धा और बात करो, और बताओ अपने बारे में कुछ। श्रद्धा ने कहा कि अब क्या बताऊं, मेरा जीवन दर्शन जान लो थोड़ा, मैं कैसे जीना चाहती हूं। कहती है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, आनंद। आनंद मैंने अभी आपको समझाया, आनंद और सुख में अंतर है। मनु को चाहिए सुख, मनु को क्या चाहिए? सुख। जो श्रद्धा को क्या चाहिए? आनंद। आनंद नहीं जीवन में किसी को चाहिए अभी, यहां सब सुख चाहिए तत्काल, इसीलिए समस्या है। अब इनका जीवन दर्शन सुनते हैं, और उस समय अगर आप देखें जयशंकर प्रसाद की जितनी रचना, अधिकतर रचनाओं में आप देखेंगे आनंदवाद ही है। स्कंदगुप्त, इनकी कहानियों को देखिए, आखिरी में लक्ष्य यही है, आनंद। सुख हो तब भी, दुख हो तब भी सम रहे, कोई समस्या नहीं, आनंद। और जो श्रद्धा है वो हर चीज में, वो देखती क्या है, इस दुनिया को कैसे देखती है, प्रकृति को कैसे देखती है। कहती है कर रही लीला में आनंद, महाचित जो जो महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। मतलब ये जो दुनिया है ये ईश्वर के ही उससे है, और इसीलिए इस दुनिया में आनंद है। जैसे शंकराचार्य को आप सुनेंगे तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है। क्या कहते हैं? ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या।
जीव ब्रह्म हो ना पर। जीव जो है ब्रह्म से अलग है। अगर वो ब्रह्म जो बनना चाहता है तो ब्रह्म को जो समझ ले, उसको समझने के लिए माया का पर्दा हटाना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या कह रही है श्रद्धा? श्रद्धा कह रही है कि ये नहीं सही है, जगत भी उसी परमात्मा का है, इसलिए इस जगत में भी आनंद है। ऐसे ही लोगों ने इस दुनिया को बहुत ज्यादा अच्छा बताया है। अगर दुनिया अच्छी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? यहां जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के माध्यम से ये बता रहे हैं कि ये जो लीला हो रही है जगत में, ये परमात्मा की ही लीला है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। यहां का विश्व का सब यहीं मिलते हैं और सब इसी में अनुरक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर की इच्छा से है जगत। जगत इसीलिए चुंबक की तरह से खींचता। आप जाइए कहीं जो नेचुरल प्लेस पे, आप आ नहीं पाएंगे। है तो कुछ नहीं, लेकिन आकर्षण इतना तगड़ा, ये लगेगा कि अभी थोड़े दिन और रुक जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सारा नेचर बनाया किसने? ईश्वर। इसीलिए इतना लगाव है। और यहां पर आप देखें, तुम आगे वो बोलती है, काम मंगल से मंडित श्रेय। काम हमारे भीतर जो है, और उसके कारण जो है हम यहां पर अपने आप को जो लगाते हैं कि हर चीज पूरा करें, और इस जो प्रकृति के वास्तव स्वरूप को छोड़ देते हैं। ये प्रकृति किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई, हम उसे छोड़ देते हैं। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उसको तुम भूल जाते हो और इस दुनिया को असफल भवधाम बनाते हो। ये दुनिया तुम्हारे लिए असफलता का केंद्र हो जाती। तो सफलता क्या है? इस दुनिया को वैसे ही समझना है कि ईश्वर है, जो कुछ है उसका संरक्षण करना है, और जो कुछ मिला है उसको आगे की पीढ़ियों को देके जाना है, और जो यहाँ के लोग हैं उनकी सेवा करनी है, उनके लिए कुछ करना है। आप आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं? एक पक्ष हो सकता है कि पैसा और सम्मान, एक पक्ष ये भी है कि ये सर्विस बहुत बड़े स्केल पे लोगों की सेवा करने का अवसर देती है। लेकिन यहाँ सेवा शब्द अगर आप जोड़ दें तो लोगों को अंदर लगता है सेवा करने के लिए हम बने। आईसीएस का फुल फॉर्म क्या था? भारतीय नागरिक सेवा। उसका नाम बदल दिया गया, अंग्रेजों के समय आईसीएस थी। नागरिक सेवा नहीं करनी है, लेकिन वास्तव में ये सर्विसेज सेवा की है, चाहे पुलिस की हो चाहे वो प्रशासन की हो, क्योंकि यहां वही आएगा जिसके साथ कुछ समस्या है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी किसी के पास पहुंचते ही नहीं, ना आईएएस ना आईपीएस, किसी से कोई मतलब नहीं, जिंदगी बीत जाती क्योंकि उन्हें कोई समस्या ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं। आपके पास कौन आएगा? जो दुखी होगा, जो समस्या में होगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं आप जानते ही, खेल खिला देते हैं उसको, यहां से वहां यहां से वहां। हाँ, फिर मुर्गा ही तो बनाते हैं। मुर्गा बनाना तो आसान है ना। सत्ता जो है मादक होती है। मदिरा पीने से ही मादकता नहीं आती है, सत्ता में पहुंच जाने से भी मादकता आ जाती है। मदिरा तो एक केवल वो है कि मदिरा पी लिया तो मादक हो, यहाँ सत्ता मिलते ही मादक हो जाता है आदमी। मतलब पहले दो चार को अंदर करो, ये है समस्या। तो यहां आप यही बात देख रहे हैं कि हम किस तरीके से रहें, इस बात को समझा रही श्रद्धा। वो कह रही है कि भाई मेरा दर्शन आनंदवाद का है मनु, मैं इसी तरह से रहती हूं। और क्या कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे ना कभी बासी। ये प्रकृति है, ये नेचर है। हम भगवान को रोज फूल तोड़ के चढ़ाते हैं, वो भी बासी हो जाता है। कब टूटता है, कब आता है, उसके बाद चढ़ता है। लेकिन यह जो लीलामयी धरती है, ये जो प्रकृति है, ईश्वर की ही अनुकृति है, ईश्वर का ही रूप है।
इसका श्रृंगार करते हैं ताजे फूल, इसका श्रृंगार करते हैं ताजे फूल। कैसे? क्यों? क्योंकि ये उसी से ही जुड़ी हुई, सब कुछ इसी का है, सब कुछ इसी में समा जाता है, तो श्रृंगार होता रहता है, रोज नए फूल आते हैं। एक पुष्प, एक जो पुष्प है, जो सुमन है, वो पुराना हुआ, वो टूट जाएगा अपने आप डाल से, नए फूल आ जाएंगे, नई सुंदरता आ जाएगी। और नई सुंदरता जो है हमारे प्रकृति को और सुंदर बनाती, और अच्छा बनाती। इसके बाद वो समझाती भी है मनु को कि ऐसा है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जो इस धरती का नियम है। ये जड़ चेतन आनंद रूप है। शक्ति के विद्युत कण इस पूरी जो प्रकृति में फैले हुए हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय। इस पूरी प्रकृति में शक्ति ही शक्ति फैली हुई, लेकिन वो शक्ति हमें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हम उनका समन्वय न कर लें। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त। हर व्यक्ति को उनका समन्वय करना चाहिए, विजयनी मानवता हो जाए। इसका मतलब क्या है? अगर मानवता को विजय पानी है तो सबसे पहले शक्ति को, जो विद्युत कण है शक्ति के, उनको अपने पास एकाग्र रूप से इकट्ठा करना हो तो विजय मिल सकती। तो यहां आपको यह समझ में आएगा। ये हो गया जो श्रद्धा का परिचय। श्रद्धा ने बता दिया है कि मुझसे जोड़ना है, ये है फिलॉसफी। ये श्रद्धा की फिलॉसफी नहीं है जयशंकर प्रसाद की फिलॉसफी। श्रद्धा तो पात्र है, फिलॉसफी जयशंकर प्रसाद की है। लेखक जो पाठक तक पहुंचाना चाहता है उसके लिए कोई पात्र होते हैं, उसी पात्र की सहायता से वो अपनी बात रखता है। इसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं, आनंदवाद को। आगे समझिए, काम सर्ग, फिर दोनों मिलते हैं। काम सर्ग है अगला, काम सर्ग, और यहां पर इच्छा जागृत होती है, कामनाएं जागृत होती हैं, प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। फिर वासना सर्ग, फिर संयोग, आप जानते हैं प्रेम के बाद संयोग, फिर इसमें पूरा जो संयोग का है वर्णन। फिर आता है लज्जा सर्ग। संयोग के बाद फिर अगला चरण क्या है? लज्जा का, उसकी चर्चा की गई है कि जो लज्जा है वह हमारे भीतर होती है। एक उदाहरण आता है कि लज्जा जो है स्वयं मानव के रूप में आती है। उसके लिए एक उदाहरण आता है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूं। मैं रति की जो प्रतिकृति लज्जा हूं, शालीनता सिखलाती हूं। लज्जा क्या सिखलाती है? शालीन रहिए। लोग कहते हैं हम बोल नहीं पाए। अरे हर जगह बोलना भी समस्या है। कहीं कहीं न बोलना शालीनता में आता है। यहां जयशंकर प्रसाद समझा रहे हैं, हर जगह बोल देंगे काम खत्म हो जाएगा। बोलिए भी वहीं, थोड़ा समझिए। अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता होता है। हम लोगों ने भी खूब सुना होगा, तभी आज थोड़ा थोड़ा बोलना है। उसमें भी अभी बहुत बोलना नहीं आया, अभी और आना है बाकी। लेकिन पहले सुनना होगा। सुनना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपने सुन लिया तो आप आगे बढ़ ही जाएंगे। लेकिन हमारा मन कहता है पहले हम भी बोल ले। तो यहां क्या कह रही है लज्जा? मैं शालीनता सिखलाती हूं, मैं रति की प्रतिकृति हूं। प्रेम के बाद अगला सर क्या है? वासना के बाद लज्जा। ठीक है। इसके अलावा एक जगह आता है कि इस सर्ग में अगर आप देखेंगे तो मनु और जो श्रद्धा के संबंध में तनाव भी आ जाता है। मनु क्या चाहता है आप जानते हैं? काम है उसके पास, बार बार वही बात करता है और श्रद्धा को समझ में नहीं आता। आमतौर पर महिला पुरुष के संबंधों में यह बात हमेशा आती है। पुरुष की दृष्टि बहुत छोटी है, महिला की दृष्टि बहुत बड़ी है, उसकी पेरिफेरी ही बहुत बड़ी है।
वो सोचती बहुत ज्यादा है। अगर आप जो महिलाओं का मनोविज्ञान समझें तो उसका मनोविज्ञान यही कहता है कि महिलाएं जितनी बातें बोलती हैं उससे बहुत सारी बातें वो नहीं बोल पाती। वो तब बोलना चाहती हैं जब व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यवस्थित टाइप का हो। ऐसा भी होता है कि जो उसके साथ जुड़ा है वही व्यवस्थित ना हो, वहां पर भी बहुत ज्यादा भाई अंदर से समस्या हो कि हम पूरी बात नहीं बता सकते, बताने के बाद फिर क्या ही होगा। यहां श्रद्धा के साथ भी यही है। वो कहती है आनंद, ये कहते हैं काम, सुख, एक ही सुख होना चाहिए। इसीलिए संबंधों में आता है तनाव। मनु कैसा है? लोभी है। कैसा है मनु? लोभी है, हिंसक है। जो श्रद्धा कैसी है? लोभ नहीं है, अहिंसक है, लेकिन प्रेम है दोनों में। तो विपरीत ध्रुव के लोग हैं साथ, तो तनाव होगा इक्वल टू तनाव, तो बराबर तनाव। इसलिए फिर आगे क्या होगा? मैथ का नियम लगा दीजिए, तो डिवाइड होना ही है। आज भी यही चल रहा है। पति पत्नी दोनों आईएएस हो जाएं तो संबंध चलने की बड़ी कम संभावना है। एक आईएएस एक आईपीएस रहे तो हो सकता है चल जाए, दोनों इक्वल हो तो समस्या है। क्योंकि ये लगता है कि तुम्हारे में ऐसा क्या खास है, हमने भी निकाली परीक्षा, तुमने भी निकाली, क्या ही है। फिर जो नीचे वाले वो तो आम प्रजा है, उससे तो मतलब ही नहीं है। जो नीचे वाले वो तो आम प्रजा है, उससे तो वो तो कहीं है ही नहीं। तो यहां पे क्या है? जो श्रद्धा को ये सब पसंद नहीं है, हिंसा करना, लोभ करना, सब कुछ खाने की प्रवृत्ति, ये उसको पसंद नहीं। जो लज्जा आई है, अभी मैंने आपको बताया कि लज्जा एक नारी के रूप में आई है, और जो ये समझा रही है कि मैं शालीनता सिखलाती हूं, तो लज्जा जो है वो श्रद्धा से बोलती है। क्या बोलती है? लज्जा ये श्रद्धा से बोलती है, बहुत खास बात बोलती। क्या कहती है? और इसी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने नारियों की स्थिति को स्पष्ट किया है। और ये भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जयशंकर प्रसाद ऐसी ही नारी चाहते हैं। क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बड़ी आलोचना हुई है लेकिन तब भी ठीक है, सुनिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, विश्वास के इस पूरे जगत में, इस रजत में पीयूष स्रोत सी बहा करो। हमेशा केवल देने का भाव रखो, जैसे नदी, जैसे गंगा। कुछ लेने की बात मत करो। अमृत वाहनी बनो। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जीवन का जो सुंदर तल है, यहां केवल अमृत की तरह से बहो, कुछ लेने की बात मत करो। और जो पुरुष क्या करेगा उसके लिए कुछ नहीं है। आगे सुनिए। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। आंसू है तो क्या हुआ, मन में कुछ है तो क्या हुआ, उसे रखना ही होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। मतलब अगर तुम्हारे मन में कुछ इच्छा है तो उसको आपको दबाना पड़ेगा और संधि पत्र लिखना पड़ेगा। किसके साथ? मनु के साथ। यही शिक्षा जब लड़कियों का विवाह होता है तो उनकी माता या उनके परिवार के वरिष्ठ जन पहले समझाते हैं, देखो ऐसा ही करना होगा, अगर कुछ हो रहा है गलत तो बहुत ज्यादा विरोध नहीं। क्योंकि दो विपरीत लोग होते हैं जब एक साथ आते हैं। तो यहां ये बात है। आप समझ पा रहे हैं कि लज्जा क्या समझा रही है श्रद्धा को?
लज्जा समझा रही है कि श्रद्धा तुमको संधि करनी पड़ेगी, तभी जीवन बढ़ पाएगा। आई बात समझ में? फिर क्या आता है? कर्म सर्ग आता है। क्या? कर्म सर्ग। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि मनु कैसा है। मनु को चाहिए सुख, मनु को चाहिए भोग, मनु को चाहिए हिंसक प्रवृत्ति, वो सब करता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति का नाम है आकुली, एक का नाम है किलात। आकुली, एक का नाम है किलात। इन सबों के नाम से ही लग रहा होगा असुर टाइप के हैं। नहीं दिख रहा? हाँ, आकुली हमेशा बेचैन रहने वाला, असुर की यही प्रवृत्ति है, हमेशा हर चीज रहेगा उसके बाद बेचैन। खाने के लिए सब कुछ भरा हुआ है, उसके बाद भी और कुछ मिल जाता खा लेते हैं। आकुली, आकुली के बारे में समझिए। आकुली जो है और जो किलात है, ये असुरों के पुरोहित हैं। असुर ही हैं, पुरोहित हैं तब भी असुर ही हैं, समझिए। पुरोहित हैं। किसके पुरोहित हैं? असुरों के। तो असुर कौन है? जिसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है वो असुर है। क्या आज असुर सब जो मिट चुके हैं? इंसानों में ही असुर बैठा है। कहां रावण मरा आज तक? हर साल जलाते रावण, अभी तो रावण मरा ही नहीं। अब तो टाइटल लिखते हैं लोग, रावण, मैं हूं रावण, और उनके पीछे भीड़ चलती है, यहां मैं रावण का वंशज हूं। इंसानों में ही राम भी है, इंसानों में ही रावण भी है। तो यहां समझना पड़ेगा। उसी तरह से महिलाओं में सीता भी है, उसी तरह से महिलाओं में सुपनखा भी है। सुपनखा के बारे में अक्सर आपको बताता हूं। ये सब कुछ कहीं कुछ आपको ढूंढना नहीं है, उसके लिए महाभारत नहीं पढ़ने की जरूरत है, यही देख लेंगे, सारी महाभारत यही लीला है, सब कुछ यही समझ में आ जाए। अब क्या कहते हैं ये दोनों, जो आकुली और जो किरात हैं, ये कहते हैं ऐसा है मनु, तुम राजा रहे हो, राजा का मतलब हिंसा, बढ़िया कुछ करो। आकुली किरात असुर हैं, असुरों के पुरोहित हैं। समझाया मनु को। मनु ने कहा आज से मैं शिकार करूंगा, शिकार होगा। अब भाई शिकार करना क्या है? आप ऐसे जानवरों को जो मार रहे हैं, जो बेजुबान हैं, शेर का शिकार करिए, आपको पता चलेगा कि क्या होता है शिकार। कैंपा कोला जैसे पीते हैं वैसे ही पिएगा आपको। शिकार करना है तो किसी मजबूत का शिकार करिए ना, तब पता चले, जहां अपने मरने का भी संकट खड़ा हो जाए। जो शिकारी था वही शिकार हो गया। ऐसे का नहीं से हम करते शिकार। हम किसका करते हैं? हिरण का, खरगोश का, बकरे का। नहीं, शिकार तो इसी का ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? करना है शिकार तो कुछ मजबूत का करिए। किसी सामान्य व्यक्ति को पुलिस मार देती है, मजबूत को उठाइए, पता चलेगा। आप देखिए अक्सर हम तो पुलिस में हमारे जो आवास रहा, जहाँ पे हम रहे बचपन में, वो कोतवाली के ही बगल में ही घर था हमारा। आए दिन पुलिस उन्हीं लोगों को जो सामान्य चोरी करते, उन्हीं को वही आ जाते थे। आवाज आती थी कोई पीटा जा रहा है, तो अपने पिताजी से पूछते थे क्या हो रहा है ये? क्या चोरी वोरी का मामला होगा? देखा इस तरह पुलिस मारती है कि क्या करे, पुलिस का तो यही काम है। क्या बड़े अपराधियों के साथ भी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वहां पुलिस नहीं जाती, उसमें उनको पता है कि इनसे इनसे लड़ने का मतलब है कि अपने आप को गोली खाना। मजबूत से लड़ेंगे तब पता चलेगा वास्तविकता क्या है। समस्या यह है। अब यहां पर ये दोनों जो हैं इसको उत्साहित कर देते कि नहीं, अब जो श्रद्धा है वो चाहती है ऐसा मनु बिल्कुल ना करे, क्योंकि अहिंसा
प्रेम, सबके प्रति अच्छी भावना से श्रद्धा भरी हुई है। मनु का बड़ा विरोध करती है कि तुम आकुली और किलात के चक्कर में मत पड़ो। ये दोनों दुष्ट टाइप के हैं, असुर हैं, असुरों के पुरोहित हैं, इनके चक्कर में पड़ोगे सब बर्बाद हो जाए। एक मनु ने कहा कि ऐसा है जैसा आमतौर पे होता है घरों में, तो मटो, हमने निर्णय ले लिया, अब क्या है, हमारा निर्णय। और उसको लगता है हमारा निर्णय भाई सबसे महान है, भले उसमें जो बर्बाद हो गया। मंदोदरी थी, उसने रावण को समझाया कि ऐसा मत करो, उसने उसको नीचे गिरा दिया। तारा ने समझाया बाली को, लेकिन उसने जो मानते नहीं ना, वो जब बर्बाद हो जाता है तब ये तुम सही कह रही थी, पहले मान जाते तो बर्बादी ना होती। तो यहां यही है जो श्रद्धा ने समझाया, लेकिन श्रद्धा के समझाने का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा विवाद हो गया। इस सर्ग में आप देखेंगे कर्म सर्ग में विवाद हो गया, इतना विवाद बढ़ा कि आगे चल के स्थितियां बदल गईं। कुछ उदाहरण समझिए। तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है। मनु कहता है अपना सुख क्या छोटा है, श्रद्धा तुच्छ है, तुम उसको क्यों छोटा मानती हो? 2 दिन के इस जीवन में, 4 दिन का जीवन है, खाओ पियो मौज करो। दुनिया के जितने काम हो रहे हैं इसी पे ही हो रहे हैं। आप जेएनयू में चले गए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, लड़के और लड़कियां, उनको खुद ही नहीं पता है कि वो हो ही क्या रहा है। सब हो रहा है लेकिन कुछ किसी को पता नहीं। वाद है। एक तो विवाह नाम की कोई संस्था नहीं है, वहां मानते नहीं, हर चीज है, बस ये है कि सुख की बात है। तो यहां क्या है, 2 दिन के इस जीवन में जो सुख है वही सब कुछ है, चरम सब कुछ है। 2 दिन के इस जीवन में का तो वही चरम सब कुछ है जो अपना सुख है, ये मनु कहता है। फिर श्रद्धा क्या कहती? श्रद्धा कहती है ये प्राणी जो बचे हुए हैं इस अचला जगती के, वैसे ही धरती तुम्हारे सामने ही विनाश तुमने देखा, सब मर मिला गए, सब खत्म हो गए, कुछ बचे हैं हिमालय पे, कुछ तो बचे हैं, इनको भी बर्बाद करके मानोगे? उनके कुछ अधिकार नहीं क्या? ये सब ही हैं फीके, तुम्हारे जीभ का स्वाद है और ये फीके हैं। ये है श्रद्धा का जवाब। फिर श्रद्धा आगे कहती अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। इतना भर लिया है, खाना अगर अधिक हो जाए तो लोग मर सकते, जैसे खाना ना मिले तो मर जाएंगे, वैसे खाना ज्यादा हो जाए तो लोग मर जाते हैं। पता है, ज्यादा खाने वाले ही मरे हैं इस दुनिया में। कैसे ज्यादा खाने, मतलब यहां तक खा लिया तो फिर मरना ही तय है, फिर क्या ही होगा, फूड पॉइजनिंग, जहर बन जाएगा पेट में। वही कह रही है अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। सब कुछ भर लोगे, जो दिख रहा है सब हमारा हमारा हमारा। लालच के साथ एक चीज और है, जैसे आग में तुम घी डालो तो और भभकता है, जब हवन कर दें तो और घी डाल दें, स्वाहा, और घी स्वाहा, भभका देते हैं, वैसे ही लालच और बढ़ती जाती है। एक गाड़ी आई, अच्छा लगा, दूसरी गाड़ी और अच्छा, तीसरी BMW, अच्छा, चौथा घर बहुत अच्छा, इंडिया में हो गया, अब दुबई में होना चाहिए, दुबई में हो गया, अमेरिका में ले लें तो क्या दिक्कत है, तो न्यूयॉर्क में ले लेंगे। 2-4 दिन की जिंदगी है, फिर घूम फिर के उसमें बिता दिए, फिर कहीं कोई रहने वाला नहीं है। वो न्यूयॉर्क वाला भी खाली चल रहा है, वो दुबई वाला भी ऐसे ही चल रहा है, इंडिया वाले में कोई पूछ ही नहीं, सब जगह पड़ गई काई। बड़े बड़े राजाओं की किले मिट्टी हो गए, खंडहर हो गए, शोषण करके बनाया था लोग।
सोने के गिलास में पानी पीते, बर्बाद हैं पूर्वज उनके, और वो भी बर्बाद है। खून चूस चूस के लोगों का सब बनाया गया। अभी आप देख रहे हैं कि एक जो बड़ा विवाद चल रहा है, ठाकुर, एक आप लोग देख रहे होंगे इस समय बड़ा चलता है कि ठाकुर पे अभी एक जो सांसद जी ने बोला, कौन है क्षत्रिय और कौन है ठाकुर, किस पे बात हो रही। कभी भी कोई समाज पूरा खराब नहीं होता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, भारतीय सिनेमा में ठाकुरों को बहुत ही जो गद्दार टाइप का दिखा देगा, ठाकुर आएगा हाथ काट लेगा, ये कर देगा वो कर देगा। अरे कौन है ये भाई? इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कौन है? ये वो लोग हैं जिनको उत्साहित किया ब्राह्मणों ने, बाद में बर्बाद हो गए वही। और ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग विशेष में कोई लोग ठीक नहीं आए। आप बुद्ध को देखिए, वो क्षत्रिय हैं, महावीर क्षत्रिय हैं, आपके गुरु नानक जी क्षत्रिय हैं। कहा, आप ऐसे मत देखिए, आप ऐसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ठाकुर ही क्षत्रिय हैं। लेकिन हमने पूरे वर्ग विशेष को अगर जब भी सेंटर पॉइंट पे लेंगे तो फिर समस्या होगी ही होगी। इसीलिए समझना होगा कि पूरे समाज को कहने से पहले आपको यह सोचना पड़ेगा, उसके कुछ लोग अगर गलत करते हैं तो उसका परिणाम पूरे समाज को नहीं मिल सकता। हर वर्ग में गलत लोग हैं, हर समाज में गलत लोग हैं, हर धर्म में गलत लोग हैं। तो इस बात का हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि पूरे समाज को लेकर जो सोच, जो राजनीति के वजह से अगर कुछ दिमाग बनाया जाए कि नहीं ये वर्ग ऐसा है, ये वर्ग ऐसा है, ये राजनीति के लिए होता है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये समाज को और बांटेगा। तो यहां ये भी समझना पड़ेगा कि कैसी चीजें जो गलत हो रही, सारा खेल प्रवृत्ति का है। अगर प्रवृत्ति ठीक है, क्या होती है प्रवृत्ति? किसी की प्रवृत्ति होती है लूटने की, खसोटने की, उसका लेके चले जाने की, यहां से गए वहां, ए सब्जी वाले तुम्हारा क्या है, आलू टमाटर लाओ, तुम्हारे पास क्या है, आइसक्रीम, सब आइसक्रीम भरो। ऐसा देखा होगा आपने? ऐसा नहीं है, ऐसे लोग नहीं है, खूब है। हम हॉस्टल में रहते थे, एक लड़का रहता था जो डेडू भैया, डेडू भैया रोटी लेते थे सबकी, रोटी लाओ। तो रोटी वाला आता था, पहले लोग हॉस्टल में एक दिन छुट्टी होती थी, जिस दिन मेस बंद होती थी संडे को, उस दिन अपने कमरे में ही लोग बनाते थे, हीटर पे सब्जी बना रहे हैं। एक लड़का आता था सबके लिए रोटी लेके, रोटियों का पैसा लेता रहा होगा। लेकिन वहां पे भी हर जगह लोग होते हैं, वही डेडू भैया, उनकी अलग से रोटी और वो भी अधिक लेते थे, उसका पैसा नहीं देते थे। क्या यहां लेके तुम रोटी आ रही, इस बात का टैक्स है। लोग होते हैं समाज में, इसको कहते हैं प्रवृत्ति, सब जगह होते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसे लोग सर्विस में चले जाएं तो भट्ठा बिठा देंगे, सबका सब खा जाएंगे, फिर क्या होगा? कहेंगे ये तो सड़क हमारी है, यहाँ पे तुम अगर तुम कोई काम करना चाहते इतना पैसा लाओ। तो हो रहा है खूब, आप देखते हैं रोज भागते रहते लोग। इसको कहते हैं आकुली और किलात, यही है आकुली किलात। आकुली किलात वाली प्रवृत्ति बैठ गई तो अच्छे खासे इंसान को ये बर्बाद कर देते। मतलब मनु ठीक था, अभी आपने देखा कि वो रो रहा है, जो भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह, अचानक ये सब बदल गया मनु का। ये समस्या है, यहां आप देख रहे हैं ये चीज। फिर क्या कहती है श्रद्धा, फिर आगे बढ़ती है और समझाती है कि अगर एकांत, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, केवल अपने बारे में सोचोगे मनु तो ये भीषण है, अपना नाश कर देगा। यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा, ये नाश कर देगा। अभी नाश तुमने देखा, महाप्रलय देखा, फिर नाश कराना चाहते हो। अब मनु को समझ में नहीं आ रहा, नाश हो विनाश हो, जो हो गया वो हो गया, फिर से हो रहा है तो ठीक। आगे क्या कहती है, बड़ी अच्छी लाइन है जो हमेशा कोट होती है, औरों को हंसते देखो। ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतना अच्छा है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ।
श्रद्धा एकदम जबरदस्त है। सबको हंसाओ, सबको प्रसन्न रखो, यही उद्देश्य है। जहां रहो वहां प्रसन्नता दो। कुछ लोग की आदत होती है जहां रहते हैं सबको रुलाते हैं, जब तक रुलाएंगे नहीं तब तक वो जो है मानेंगे नहीं। रोवन रोवन ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लोगों को ये उनका विश्वास रहता है कि जब तक रोएंगे नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। तो यहां क्या कह रही है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, अपने सुख को और बड़ा कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो, ये है दर्शन श्रद्धा का। श्रद्धा बहुत ऊपर से बात कर रहे। मनु को चाहिए केवल अपनी बात, अपना सुख मिलता है क्या? नहीं मिल रहा, हटाओ सबका सुख। इस दुनिया में 90% से अधिक लोग, और भी है, अगर आप उसको 95 कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही है कि अपने सुख की बात है। अपना सुख मिलता है, बाकी क्या ही सुख दुनिया को मिलेगा। किस लिए देना? इन्होंने दिया था हमें, हम दे इनको। इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हम इनके लिए करें। अगर ऐसा ही सबने सोचा होता तो आज दुनिया तो आग के ही उसमें जो रहती। कुछ लोगों ने अपने आप को दुख दिया, त्याग किया, तब ये दुनिया चली है, तब ये मानवता आगे बढ़ी। श्रद्धा का भाव यही है, श्रद्धा यही चाहती है मनुष्य। आगे ईर्ष्या सर्ग, 8वां सर्ग है ईर्ष्या सर्ग। देखिए क्या, 8वें सर्ग पे आ जाइए, ईर्ष्या सर्ग में। इस सर्ग में आप देखेंगे कि जो मनु और श्रद्धा के बीच में समस्या तो पहले से चल रही थी। किलात और आकुली समझा ही चुके हैं मनु को कि ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, क्या चक्कर में पड़े हो, ये महिला है, इसके चक्कर में क्यों ही पड़े हो, तुम अपने हिसाब से सोचो, इसकी कोई बात मत मानना। मनु ने कहा तुम सही कहते हो, मैं भूल गया था अपने आप को कि मैं क्या हूं, मैं वो चीज हूं जो सब कुछ खा जाता है। शुरू कर दिया उसने काम, खूब शिकार किया। ईर्ष्या सर्ग में खूब शिकार किया। मनु रात दिन शिकार, केवल शिकार शिकार शिकार। श्रद्धा ने देखा यार एकदम बदल गया, जब मिला था तो कुछ और था, आज कुछ और पिक्चर है। पहले ही दिखा देता तो आगे नहीं बढ़ते। ये होता है। जब श्रद्धा ने देखा कि कुछ भी इसके अंदर जो बदलने की संभावना नहीं, बदल ही नहीं रहा, संसाधन इतने से सीमित संसाधन, और ये केवल उनको मार रहा है। दूसरा कष्ट, जिन पशुओं को श्रद्धा इतना प्रेम करती उसको ही मार दे रहा है। अब क्या करें? इसीलिए धीरे धीरे श्रद्धा जो है अलग होने का मतलब, उसके मन में अब जो मनु को लेकर बहुत अच्छे भाव नहीं है, ये ठीक नहीं है। मनु का महत्व जो है कम होने लगा, और जब मनु का महत्व कम होने लगा तो मनु को भी दिखने लगा। मनु को लगता था कि मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन श्रद्धा श्रद्धा ही रहेगी। क्या करेगी? हमेशा तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। मनु के दिमाग में तो यही है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना पड़ेगा और तुमको हमारे साथ हमेशा संधि करना पड़ेगा। मनु के दिमाग में ये चल रहा है। जो श्रद्धा अलग चल रही, उसको लगा भाई ये क्या है, ये तो पूरा अपोजिट कर दिया तुमने। आगे मनु ने कहा कि मैं ये जलन नहीं सह सकता। ईर्ष्या आ गई मनु के मन में। मनु ने कहा यह जलन नहीं सह सकता, चाहिए मुझे मेरा ममत्व। मेरा ममत्व चाहिए, मेरी ममता, मेरे प्रति जो तुम्हारा लगाव था 100% मुझे चाहिए। ये किसी जो जानवर उनवर में जो तुम लेके इधर उधर घूमती रहती हो, खरगोश, ये सब नहीं चाहिए। इस पंचभूत की काया में मैं रमण करूं बन एक तत्व। उसका तत्व तो मर चुका है, यही रमण करेंगे वहां।
समस्या इस बात की है, पुरुष को लगता है कि महिला नहीं है, ये वस्तु है जिसमें वो नहीं रहेगी, वो रहेगा जो पुरुष है। ये यहां पे मनु की, आज भी पुरुषों की मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, चाहे कोई कितना भी जो शराफत की बात करे। राजा चले गए हैं, लेकिन पुरुष के अंदर जो अपनी सामंतवादी सोच कि मेरा है, ये भावना भी, गोदान पढ़ेंगे वहां खूब अच्छे से दिखा है मुंशी प्रेमचंद। बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस मामले में उलझे पड़े हैं। मिस्टर मेहता प्रोफेसर है, मैंने अक्सर चर्चा की है, दर्शन के प्रोफेसर है, जहां पे आत्मा परमात्मा की मोक्ष की चर्चा है। वो मिस मालती के प्रेम में इतने पागल हैं कि मालती ने कहा कि ऐसे है कि प्रेम जो है गाय है। मैं कहा नहीं नहीं, प्रेम खुखार शेर है जो अपने शिकार पर और किसी की नजर नहीं पड़ने देता। मालती, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूं। ये है पुरुष मानसिक। पहले तो उसने समझाया कि या तो मैं उसे गोली मार दूंगा, अब जो भी हो, या ऐसा नहीं कर पाया तो खुद को मार लूंगा। मालती ने कहा कि फिर विवाह ही नहीं कर। बाद में मालती ने विवाह नहीं किया मिस्टर। यह है पुरुष की अधिकार चेतना। पुरुष चाहता है अधिकार, अधिकार नहीं मिले, यही बात यहां पे है। यह जलन नहीं सह सकता, मुझे चाहिए मेरा ममत्व। अरे क्या ममत्व देने के लिए धरती पे आई है महिला? और भी कुछ काम है इस दुनिया में करने को, कुछ मानवता को देने को नहीं, एक ही काम बचा है। ये समस्या। फिर मनु नाराज हो जाता है, आप जानते हैं। असलियत बता दीजिए तो कौन ही सुनता है, सच्चाई तो वैसे ही नहीं सुनी जाती। अगर कोई कह दे नहीं हम तुमसे प्रेम नहीं करते, पुरुष पागल हो जाए, नहीं यह प्रेम ही नहीं है, यहां सब खत्म। उन्होंने कहा मैं रह नहीं सकता तुम्हारे साथ। तो श्रद्धा को समझ में आया कि भाई मामला ज्यादा बढ़ गया है, तो श्रद्धा ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मनु ने कहा नहीं, या तो इस पंचभूत की काया में मैं ही रमण करूंगा, ये कोई रमण नहीं करेंगे ये जितने जानवरों जो हैं। चला गया और फिर ईड़ा सर्ग की शुरुआत होती। ईड़ा सर्ग आप जानते हैं बहुत लंबी यात्रा करता है। मनु कहता है जो व्यक्ति जितना नाराज होता है उतने तेज आगे भागता है। आपने देखा होगा कि लोग जो घरों में नाराज होते कि अब नहीं आएंगे वापस कभी, भागते जाते भागते जाते। उसी में कहीं किसी को कोई साधन मिल गया, कोई यह व्यक्ति मिल गया, उसने कहा चलो भैया पीछे बैठो। जो ट्रेन मिल गई तो ट्रेन पकड़ निकल गए। आना चाहते थे, आ ही नहीं पा रहे, पैसे ही नहीं जेब में। अब मनु जो हैं आप देखेंगे वहां से निकल गए। फिर जो मनु भी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको हमेशा कोई ना कोई जो दिव्य आत्माएं दर्शन देती हैं। कामदेव दर्शन देते हैं, कहते हैं कि श्रद्धा को क्यों छोड़ दिया तुमने, आलोचना करते हैं। कामदेव कौन है? एक देव हैं, आलोचना करते हैं कि तुम इतनी लंबी यात्रा करके क्यों श्रद्धा को छोड़ के आए, कि तुमने गलत किया। मनु तुम श्रद्धा को भूल गए? कामदेव कहते हैं तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। ये समझ, पुरुषत्व मोह क्या है? मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। रावण कहता था एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं जो हूं। शनि को ऐसे दबा रखा है, राहु केतु को पकड़ रखा है। देवता हमारे हिसाब से चलते हैं, पवन उतनी चलती जितना मैं बोलता हूं। एयर कंडीशन, मैं चलता हूं मौसम ठंडा कर देता है पवन। यह है रावण की शक्ति। बाद में अंगद ने रावण को यही बात समझाई, कहा रावण मैं अभी भी समझाता हूं, सीता माता को दे दो और युद्ध को रोक लो। क्यों? क्योंकि जिस ईश्वर के लवलेश बल से
छोटे से बल से तुम इतना अकड़ रहे हो, वो ईश्वर सामने खड़ा है। राम वो है जिसके लवलेस बल से तुमने इस पूरे जगत को जीत लिया। कोई है ही नहीं तुम्हारे सामने, वो स्वयं नंगे पैर खड़े हैं यहाँ। और अगर संघर्ष हुआ तो कुटुंब सहित तुम्हारा नाश हो जाए। रावण ने कहा है, सुनो बंदर, ऐसी जो गीदड़ धमकियां हमें नहीं, आओ रणभूमि में, तब पता चलेगा तुमको। सबने पिटाई किया। आप समझिए उस युद्ध को, ऐसे मत समझिए कि हुआ, उस युद्ध को ऐसे समझिए आज की दुनिया में क्या प्रसंगिकता है। आज भी कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है। 1 मिनट में लड़ाई हो जा रही है। मैं देख रहा हूं, आते जाते देखता रहता हूं, रोड से आता हूं, 1 मिनट में लोग लड़ाई करते। कोई किसी को इतना भी बर्दाश्त करने को। और इतनी हिंसकता है, इतना हिंसक लोग हो चुके हैं, किसी तरीके से भी किसी को मार देंगे। ये स्थिति है समाज की। इससे यह पता चल रहा है कि समाज में अब कोई किसी को देखना पसंद नहीं। ऐसे तो समाज नहीं चल, ऐसे तो मानवता नहीं बचने वाली। मौका मिलेगा तो मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ये स्थिति और सामान्य सामान्य सी घटनाओं में देख रहे हो ये स्थिति है। तो यहां पर जो कामदेव समझाते हैं कि तुम पुरुषत्व मोह में ये भूल गए हो कि कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। का इस्तेमाल करना है लिखते समय। समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जिसके पास अधिकार है और जो अधिकारी है, अधिकारी समरस होना चाहिए। समरस क्या मतलब? सबके लिए एक बराबर। अधिकारी वो घाट है जहां शेर और हिरण एक साथ पानी पी सकते। क्या है घाट? जानते हो घाट क्या होता है? किनारा। अधिकारी ऐसा होना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए कि वहां माफिया भी आ सके और एकदम सामान्य आदमी भी आ सके और बात दोनों की सुनी, निर्णय दोनों पर होगा, तब समरसता है। और एक ही की आमतौर पे तो सुनी कि जो ऐसा व्यक्ति है, जो संपन्न है, जो व्यवस्थित है, जिसके पास शक्ति है, उसी की सुनी जाती है। लेकिन वास्तव में अधिकारी वही है जो समरस है। राम समरस है। सबकी सुनवाई हुई राम के पास, विभीषण की भी सुनवाई हुई। यह है समरसता। ये बात भी यहां कही जा रही है। और इसी अंक में जब कामदेव समझा देते हैं मनु को, तो जो मनु के भीतर आत्म आलोचना का भाव आता है कि मैं अपना विकास ढूंढ रहा हूं, वन गुहा कुंज मरु अंचल में खोज रहा अपना विकास। मनु कह रहा है मैं अपना विकास ढूंढ रहा हूं। फिर कहता है कि मैं लू सा झुलस रहा हूं, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, एक पौधा भी नहीं लगाया कि एक फूल खिल। इसको धिक्कार आ रहा है, आत्मालोचना कर रहा है अपनी। ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं कर पाते तो ये भाव आता है। चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सोचता जा रहा है क्यों चल रहा हूं, क्या करूंगा आगे जाके, कुछ पता नहीं। जो हमेशा कामनाओं से डूबा हुआ व्यक्ति होता है, वो हमेशा कुछ नहीं पता चलता, कब सुबह हुई कब शाम हुई पता नहीं। आगे बढ़ता गया, एक शहर आया, सारस्वत शहर। कौन सा शहर? सारस्वत। ये शहर आया और यहीं रुका मनु। और यही मिलती है ईड़ा। कौन मिलती है? ईड़ा। ईड़ा कौन है? वैज्ञानिक बुद्धि से संपन्न नारी है। ईड़ा सर्ग है ना ये। ईड़ा। ईड़ा कौन है? वैज्ञानिक।
बुद्धि से युक्त महिला। वैज्ञानिक बुद्धि है इसके पास, साइंटिफिक अप्रोच। और जब आई तो मैंने आपको कल बताया था कि बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल। जो बिखरी अलके अलके ज्यों तर्क जाल, कभी कंघी उंगी नहीं करती होगी, यही होगा इसका मतलब। जो बाल ठीक नहीं है, आपने वैज्ञानिक लोगों को देखा ही है कि बाल थोड़ा सा इधर उधर हो जाते, इतना टाइम कहाँ होता है। अब कोई रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने में नहीं टाइम रहता। सुंदरता का तो ख्याल वहां होगा कि जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा जिसके पास समय हो, नहीं तो यहां पे ये भी चीज दिखेगी। इसके बाद कीड़ा, जो मनु एकदम निराश हो चुका है, अभी आपने देखा उसने बोला कि मैं झुलस रहा हूं, अपना विकास ढूंढ रहा हूं वन गुहा मरु अंचल में। कीड़ा को जब ये व्यक्ति मिलता है तो हारा हुआ, तो समझा, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कीड़ा ने इसको समझाया, प्रेरित किया, ऐसा है कि तुम बुद्धि पथ पे चलो। क्या कहा ईड़ा ने मनु को? मनु कि तुम बुद्धि पथ पर चलो। बुद्धि पथ, तुम बुद्धि पथ पर चलो, और जो प्रकृति है उसके संसाधनों का अत्यधिक जो दोहन करो और भौतिक विकास करो। प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन प्लस भौतिक विकास। जितना पेड़ काटेंगे उतना ही तो विकास होगा, नहीं? जितना समुद्र के जो उत्पाद है उनको निकालें उतना ही तो विकास होगा। सब सामान निकाल लें, सब कुछ कर लिया जाए, क्या करना है देखा जाएगा बाद में। पहले हम खा पी लें, फिर बाद में समझेंगे। कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हमें क्या जाना है, हम तो रहेंगे ही नहीं। तो हमारी सोच केवल इतनी ही है कि हम मर जाएंगे, बस काम खत्म। इसीलिए जो धर्म ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ लेना चाहिए। उसमें है कि आत्मा न मरती है, ये एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। तो हम सब अनंत जीवन की यात्रा पे हैं। अभी यहाँ से छूटेंगे, ये ट्रेन दूसरी जगह छूटेगी, फिर दूसरा स्टेशन पकड़ लेगी, वहां से दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे पकड़ते पकड़ते अनंत जीवन की यात्रा करते करते एक यात्रा का क्षण वो आएगा जब बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा, और वही निर्वाण पथ है। नहीं, अब निर्वाण क्या है, निर्वाण को लेकर बड़ी चर्चा है, आगे चर्चा करते रहेंगे। पहले यहां ये समझ लीजिए कि ये इसने इसको समझा दिया, ईड़ा ने समझा दिया है। मनु बहुत हल्के टाइप का नहीं लगता आपको? गिलास समझा दिया, आकुली समझा दिया, मान गया। ईड़ा समझा रही, मान गया। ईड़ा ने कहा ऐसा है कि तुम बहुत निराश दिखाई दे रहे हो, मैं रास्ता बताती हूँ। ये देखो मेरे बाल ऐसे नहीं हो गए, ये बाल लगातार सोचते सोचते अपना दिमाग लगाते लगाते ही हो गए हैं। तो तुम, अब मैं जो बोल रही हूँ, ये अनुभव किया है मैंने, वो काम करो। उन्होंने कहा ठीक, मैं वैसे ही अपना विकास ढूंढ रहा हूँ जो वन गुहा में, अब तुम मिल गई हो। लेकिन मनु बहुत दिन तक विकास नहीं कर पाएगा। मनु को फिर याद आ रहेगी जो श्रद्धा की, और यही चीज होगा ईड़ा के साथ। ईड़ा को भी वो अपनाने का प्रयास करेगा। अब समझिएगा, यहीं पे आएगा समस्या, यही होने वाली। ईड़ा प्रेम नहीं करती है, ईड़ा श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा अलग चीज है, ईड़ा अलग चीज है। ईड़ा है बुद्धि, और जहां बुद्धि